इस साल जुनूबी कश्मीर में दो दिलदोज वाक़ात पेश आए। पहला रंबियारा में, जहां पे हंजला नामी 5 साल का छोटा सा बच्चा रंबियारा में डूब गया, और उसके बाद 4 दिन से मोहम्मद अशरफ साहब, जो कि श्रीनगर के रहने वाले हैं, जिनका बेटा दरियाए लिदर में डूब गया था, और वो बचाते बचाते खुद भी जो है दरियाए लिदर में डूब गए। ये शेख हमजा है। उन्होंने रंबियारा में भी काफी काम किया रेस्क्यू करने में, और हमेशा जब भी कश्मीर में ऐसे वाक़ात पेश आते हैं, पहले नौजवान है दौड़ा के जो कश्मीर पहुंचते हैं और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेते हैं। शेख हमजा साहब, पहला सवाल आपसे, ये जो आप काम कर रहे हैं, ये आपने कब सीखा, कब इसकी शुरुआत हुई, और क्या आज आप सोच रहे हैं? लगभग 11 साल का था जी। तो जब मैंने काम शुरू किया था, तो अब मेरे वाले साहब की डेथ हो गई। उसकी वजह से हमें लोड खुद पे बड़ा काम का, तो काम काज जो है हमारे डोडा में डैम बनने की वजह से खत्म हो गया सारा। तो एक ही काम बचा था कि चनाब की रेत निकालना। तो रेत निकालने की वजह से मेरी स्विमिंग वहां पे काफी अच्छी स्किल्स हुई। 6-7 साल मैंने चनाब में रेत निकाली। उसकी वजह से मेरे स्विमिंग स्किल काफी औरों से बेहतर हो गए। तो जब भी कोई हादसा होता था इस एरिया में, तो पहले तो एक बॉडी आई वहां पे, तो मैंने वो निकाल के साइड की। हालांकि मैं उसको जानता नहीं था, तो मैंने पुलिस के हवाले की। और जब उनकी फैमिली की तरफ से मुझे शाबाशी मिली, वो इज्जत मैंने उनकी आंखों में देखी, तो मुझे उस चीज से काफी अप्रिशिएशन मिली, और मैंने सोचा कि मैं ये काम करूंगा। उसके बाद हमारा इलाका आपको पता है हिली एरिया है, वहां पे आए दिन हादसे, सड़क हादसे होते हैं, और चनाब के किनारे चनाब में गाड़ी चली जाती है। तो मुझे बुलाया गया हर जगह पे, और मैं लगभग 50 फुट का गोता लगाता हूँ वहां पे, और कोशिश करता हूँ बॉडीज निकालने की। उस चीज की वजह से मैंने अपने काम को परमानेंट रखा, कंटिन्यू रखा, ईमानदारी से रखा, एक पहचान बनी अपने इलाके में। उसके बाद आपने देखा कि इन दिनों लगभग 1 महीना पहले दुबजन में हादसा हुआ। बिल्कुल। तो मेरी काफी वीडियोस कश्मीर के भाइयों ने देखी, तो मुझसे कांटेक्ट किया, और मैं वहां पे आया, और हमने वहां भी देखा। फिर कश्मीर के लोगों ने देखा, फिर जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा कि लड़का है जो अपना काम करता है और कैसे करता है। तो यहाँ के लोगों से जो सपोर्ट प्यार मिला, वो कहीं और से नहीं मिला। और मुझे लगता है कि कश्मीर के लोगों को ही पता है कि एक जान की कीमत क्या है। तो वो उन्होंने मुझे उस चीज का सबूत दिया वहां पे। उसके बाद मैंने सबसे वादा किया था कि जब भी कोई हादसा होगा, फिलहाल मैं चाहूंगा नहीं कोई हादसा हो, पर जब भी हादसा होगा तो कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सबसे पहले हमजा हाजिर है जी। तो मैं 3 बजे के करीब घर आया था रेस्क्यू करके गुलाबगढ़ से। वहां एक लड़का हादसे का शिकार हुआ था। जैसे मैं घर पहुंचा, वैसे मुझे कॉल किया गया 3 बजे के करीब। तो मैंने जब कॉल उठाया, तो मुझे कहा गया कि मतलब ऐसे ऐसे हादसा हुआ है, तो आप मेहरबानी करके आए। मैंने कहा मेहरबानी नहीं, ये तो मेरा काम है। फिर मैंने गाड़ी, इन्होंने, इनकी फैमिली ने गाड़ी बुक की वहां से। लगभग 4 बजे मैं घर से निकला, और 7:30 बजे मैं कश्मीर पहुंचा। तो उसके बाद अवैस भाई के पास मैं रुका रात को। तो आज सुबह से रेस्क्यू हमने शुरू किया। तो जहां जहां पॉसिबल था, उसमें हमारे साथ मार्कोस, SDRF और मैं खुद था। उसमें लोकल को भी काफी सपोर्ट था, काफी तादाद में लोग जुड़े थे हमारे साथ। तो हमने वो सारी जगहें देखी जहां पे शक था, जहां पे बॉडी के चांसेस से। लगभग 3 किलोमीटर के एरिया हमने कवर किया। तो तब तक टाइम की कमी की वजह से 5 बज गए, और हमने ऑपरेशन स्टॉप किया। तो अभी हम सुबह 9 बजे से फिर से शुरू करेंगे, और लोकल्स लड़के उठाए हमने जो जानकार है इस दरिया के, वो हमें जगहें बताएंगे, और कोशिश रहेगी पूरी बॉडी निकालने की। जी 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 जी। तो हमजा भाई, एक अहम सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा। आप ये काम 15 साल से कर रहे हैं। जब आप फैमिली में होते हैं, अचानक आपके सेल पे कॉल आ जाता है कश्मीर में ऐसा वाक़ा हुआ, क्या उस वक्त आप क्या सोचते हैं? कभी इंसान फैमिली में भी बिजी शेड्यूल रहता है, तो आप इस काम को खुदमती खलक के तौर आप कर रहे हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट इंसानियत को जिंदा आपने रखा है। क्या उस वक्त आप सोच रहे हैं? मैं अपने काम को सबसे ऊपर रखता हूँ। उस टाइम अगर मैं कहीं भी बैठा हूँ, कितना भी मेरा बहुत ही जरूरी काम हो, कुछ भी हो, जब मुझे ये आता है, अल्लाह ने मुझे जज्बा दिया है, और इमोशनली ये काम मेरे दिल से जुड़ा है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, तो मैं निकल पड़ता हूँ घर से, चाहे कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, मैं निकल पड़ता हूँ। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं वो बॉडी उनकी फैमिली तक पहुंचाऊं, क्योंकि मैंने काफी सारे हादसे देखे हैं, काफी सारी माओं को देखा है, भाइयों को देखा है ऐसे रोते उनकी फैमिली के लिए, और मैं समझता हूँ कि मुझसे जरा ये दर्द और कोई नहीं समझ सकता। तो इस चीज को मैं बहुत गहराई से लेता हूँ, और उस टाइम मैं समझता हूँ कि ये काम मेरे लिए सबसे जरूरी है। मैं निकल पड़ता हूँ घर से। तो हमजा भाई, ये बताइए, क्या कभी आपको डर लग जाता है किसी जगह जब आप रेस्क्यू करते हैं पानी में? आपने रंबियारा को भी देखा, दरियाई लिदर को भी देखा, ऐसे कई जो है रिवर्स आपने देखे। तो कभी ऐसा आपके साथ इंसिडेंट हुआ जहां पे आपको लगा कि आपकी जान को भी खतरा है?
मेरा मानना है जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। वो अगर मौत आपको आनी है वो घर में भी आएगी, जी जी और जितना अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा है जीना उतना आएगा। और मैं समझता हूँ कि अगर मुझे इस काम में मौत आएगी तो मैं शायद उस अल्लाह को वो मुंह दिखा पाऊंगा, और शायद नाउज़ुबिल्लाह मैं शायद कुछ गलत ना कह दूं, शहीदों में मेरा नाम होगा शायद। और मैं कहता हूँ इंसान को मौत से क्या ही डरना, जो चीज आनी है हम एक दिन, और मैं गुनहगार इंसान हूँ, हम गुनहगार लोग हैं, तो क्या पता किस हालत में मौत आए। तो जब मैं इस काम में रेस्क्यू में निकलता हूँ तो उस टाइम बिल्कुल रेस्क्यू में होता हूँ, उस टाइम मुझे मौत का खौफ नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। और मैं समझता हूँ कि अगर मौत आए तो शायद इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि मैं अपना काम जो है ईमानदारी से करता हूँ। नियत यही होती है खल्क़ खैर के लिए और इंसानियत के लिए, तो वो अल्लाह मेरा जानता है कि मेरे दिल में उस टाइम क्या होता है। एक तड़प होती है इंसानियत के लिए, बस उस माँ को उसका बच्चा लौटाना, बस दिमाग में क्या यही होता अभी है। तक जो है अभी तक सरकारी तौर आपकी हौसला अफजाई किसी जगह हुई, या सरकार को चाहिए कि आपको कोई सरकारी जॉब दिया जाए ताकि आप भी इस प्रोफेशन में अच्छी तरह से काम करें, क्योंकि इंसान को अपनी फैमिली भी जो है चलानी है, आपके पास भी फैमिली है, आपके पास भी इनकम सोर्सेस होनी चाहिए। फिलहाल तो अभी तक सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला ऐसा, ना कुछ, बाकी इंतजार है। अभी तक तो सपोर्ट आया नहीं, और लोगों का अच्छा सपोर्ट है उसमें, जो मेरे जैसे लोग हैं, जो मेरे काम को समझते हैं, जिनमें इंसानियत जिंदा है, वो हमजा के काम को समझते हैं। बाकी जहां से सपोर्ट आना चाहिए वहां से आया नहीं। और जब हमजा भाई, जी जी हमजा भाई, एक अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जब हंजला की इंसिडेंट हुई, छोटा सा बच्चा है, क्या गुजर रहा था आपके दिल पे वहां पे, और यहाँ आप क्या सोच रहे हैं? मैं जब उनकी फैमिली से मिला वहां पे, और मैंने देखा कि मतलब उसका बाप बहुत परेशान था उस टाइम, और उस बच्चे की माँ से उसने अपने गहने तक मस्जिद में दे दिए कि मेरा बच्चा मिल जाए। और मैं समझता हूँ कि एक माँ को एक बच्चे से बड़ा और सदमा कुछ नहीं हो सकता। और उस टाइम मैंने ठान लिया था कि मैंने वहां भी वादा किया था सबसे कश्मीरी भाइयों से कि मैं घर नहीं जाऊंगा जब तक बॉडी ना मिले। तो फिर जब वो बॉडी मिली, मुझे भी अंदर से खुशी हुई। और जब मैं उस लड़के के भाई से मिला, भाई था कि चाचू था, वो जो सीधा गले मिल गया, और उसने कहा कि आज हमें सच में लगा कि हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं है, तब तक उनको लगा था वो जिंदा है। तो ये कुछ हादसे ऐसे वाकई होते हैं, मतलब जिनके घर का जाता उनको ही पता होता, वही इस दर्द को समझ सकते हैं। हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, हमारी बस एक कोशिश होती है, क्योंकि हम उनको वापस तो नहीं ला सकते। बाकी एक आखिरी रसूमात होती है फैमिली की कि कब्र की मिट्टी नसीब हो, वो चीज उनके दिल में हमेशा मलाल रहता है, तो वो चीज पूरी करने की मैं कोशिश करता हूँ। दरियाई लिदर में कल से फिर आप जो है रेस्क्यू ऑपरेशन रिज्यूम करेंगे यहनर से ऊपर तक, तो क्या लग रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस है इस सेक्टर में? उनकी डेड बॉडी होगी मोहम्मद अशरफ साहब की, क्योंकि ये भी ऐसा इंसिडेंट है जिस तरह से हंजिला का है, उस तरह से इस इंसिडेंट को भी जो है काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। जी जी, कोशिश पूरी है, क्योंकि ये एक बाप की बात है। क्योंकि मेरे वालिद साहब की डेथ 11 साल की हो गई, मैं समझ सकता हूँ कि एक बाप अपने बच्चों के लिए क्या सोच सकता है। और आज मुझे वो जो बच्चा मिला जो जिसके वालिद साहब दरिया में गए हैं, तो उनको भी प्रॉमिस वादा किया है मैंने, उनकी फैमिली से मेरी बात हुई, तो कोशिश पूरी करूंगा। वादा किया उनकी फैमिली से घर नहीं जाऊंगा तब तक, और चाहे मुझे 3-4 दिन लगाने पड़े। और इस एरिया में मैंने सुना है आगे कि ये दरिया जो है 3-4 हिस्सों में तकसीम होता है। पॉसिबल है बॉडी आगे हो, क्योंकि सेंटर में पानी का फ्लो काफी ज्यादा तेज है, मुश्किल है कि सेंटर में नहीं होगी, किनारों पे काफी ज्यादा चांसेस है। कल हम फिर से चेक करेंगे, परसों भी चेक करेंगे, बाकी अल्लाह की मर्जी। जी, तो क्या मैसेज रहेगी आपकी सरकार तक, ताकि आपको भी सरकारी तौर मदद होनी चाहिए आखिर में? मैसेज तो मेरा काम है, मेरा काम देख रहे हैं, मैं तो ये नहीं कि मैं सिर्फ बोल रहा तो हूँ। उनको आपके काम को रिकॉग्नाइज करना होगा। उम्मीदें सरकार से इंसान को होती है, जी जी, तो सरकार से काफी सारी उम्मीदें हैं। बाकी अभी तक मुझे ऐसा कोई आया नहीं जो मुझे उम्मीदें थी, क्योंकि मुझे तो कोई ऐसा टेस्ट क्वालिफाई नहीं करना पड़ेगा। मेरी वीडियोस पड़ी हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और जब मैंने शुरू किया था तब मैंने इस लालच से शुरू नहीं किया था कि मेरी जॉब लगेगी, मुझे अप्रिशिएट किया जाएगा। बस मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाकी करने को बहुत कुछ कर सकते हैं। जी जी, अगर मुझे थोड़ा अप्रिशिएट किया जाए सरकार की तरफ से, हो सकता है मैं ज्यादा कर पाऊँ। जी जी, और मैं अपने काम को छोड़ना, और मैं चाहता हूँ कि मुझे मौत अल्लाह इस काम में दे, मैं इस काम से हटूं ना कहीं। कभी ऐसा ना हो कि कोई ऐसी मजबूरी मुझे पड़े, मुझे इस काम को छोड़ना पड़े, वो मैं कभी नहीं चाहूंगा। तो अगर थोड़ा सपोर्ट मिले कहीं से, थोड़ा सा सरकार की तरफ से, तो हमजा हमेशा इस काम में रहेगा जब तक मेरी जवानी है, जब तक मेरा खून गर्म है। जी। सरकार को चाहिए कि शेख हमजा की काम को रिकॉग्नाइज किया जाए, बल्कि इसको स्टेट लेवल पे भी अवार्ड मिलना चाहिए। और अगर हो सके, अगर सरकार के पास एवेन्यूज है, जो हमारे एलजी साहब है या चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, उनको चाहिए कि शेख हमजा को एक गवर्नमेंट जॉब दिया जाए, क्योंकि हमेशा उन्होंने इस मुश्किल टाइम में किसी का हाथ नहीं छोड़ा। और मजीद कहा अर्ली टाइम्स के साथ कि वो चाहते हैं कि जो वो काम अंजाम दे रहे हैं, इनकी जिंदगी के इख्तिताम भी जो है इसी काम में हो जाए। और आपको
इस बात से पता चले कि ये कितनी नेक नीति से काम कर रहे हैं और किसी ने क्या खूब कहा है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कम क्या थे करो बिया। यहाँ बहुत सारे इंसान हैं मगर किसी के पास जिंदा दिल होता है और वो है शेख हमजा साहब। उम्मीद करेंगे कि जो श्रीनगर के मोहम्मद अशरफ साहब है उनकी जो डेड बॉडी है उसको कल रेस्क्यू करने में शेख हमजा कामयाब हो जाएंगे। अर्ली टाइम्स, पहलगाम।